एक दफा का जिक्र है कि घने जंगल के कल्ब में लियू नाम का एक ताकतवर शेर और टाइटन नाम का एक खौफनाक शेर रहता था। जंगल उनकी सल्तनत थी और वो दोनों अपने अपने इलाकों पर बेमिसाल ताकत और इख्तियार के साथ हुकूमत करते थे। जंगल के जानवर भी उनकी इज्जत करते थे और उनसे डरते थे। एक दिन जंगल में शदीद खुश्क साली आ गई, जिससे पानी और खुराक की कमी हो गई। कभी सरसब्ज और शादाब हरियाली मुरझाने लगी और जानवर जिंदा रहने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। लियू के इलाके को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा, जबकि टाइटन के शिकार के मैदान बंजर थे, जिसकी वजह से वो भूखा और मायूस था। अपने इलाके में खुराक तलाश करने से कासिर, टाइटन ने शिकार की तलाश में लियू के डोमेन में जाने का फैसला किया। अपने इलाके की हिफाजत करने वाले लियू ने टाइटन को एक खतरे के तौर पर देखा और शेर को ललकारते हुए जोर से गिर जा। जंगल शेर और शेर की खौफनाक धाड़ों से गूंज उठा जब वो बका की जंग में मुकाबला कर रहे थे। जंगल के दूसरे जानवर डर के मारे देखते रहे, यकीन नहीं था कि नतीजा क्या निकलेगा। कभी पुरअमन और हम आहंग जंगल अब तनाव और बेयकीनी से भरा हुआ था। जब लियू और टाइटन एक शदीद लड़ाई में मसरूफ थे, ओला नामी एक अक्लमंद बूढ़े अलूह ने दूर से देखा। ओला अपनी जहानत और गैर जानिबदारी के लिए जाना जाता था और उसने मजीद खूनरेजी को रोकने के लिए मुदाखलत करने का फैसला किया। लियू, टाइटन, रुक जाओ, ओला ने लड़ने वाले दरिंदों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हुए जोर से आवाज दी। ये लड़ाई सिर्फ तबाही की तरफ ले जाएगी। लड़ने के बजाय जंगल को दरपेश चैलेंजों पर काबू पाने के लिए मिलकर काम क्यों नहीं किया जाता? लियू और टाइटन दोनों अपनी शदीद लड़ाई से थक गए, ओला की बातों पर गौर करने के लिए रुक गए। अक्लमंद बूढ़े अलिफालू ने जारी रखा, जंगल तकलीफ में है और हमें जिंदा रहने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। अगर आप लड़ते रहेंगे तो ये हम सब के लिए मजीद दर्द और मसाइब लाएगा। लियू और टाइटन ने नजरों का तबादला किया। ओला के अल्फाज में सच्चाई का एहसास किया। हिचकिचाते हुए उन्होंने जंग बंदी पर इत्तेफाक किया और अपने घर में दरपेश मसाइल का हल तलाश करने के लिए अफवाज में शामिल होने का फैसला किया। ओला दानिशमंद और जंगल के तरीकों से वाकिफ होने की वजह से एक मंसूबा तजवीज़ किया। हमें पानी और खुराक का एक ऐसा जरिया तलाश करने की जरूरत है जो जंगल के तमाम जानवरों को बरकरार रख सके। मुकाबला करने के बजाय आइए सबकी भलाई को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। लियू और टाइटन अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए जानवरों के एक ग्रुप को हल तलाश करने की जस्तजू में ले गए। रास्ते में उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन शेर और शेर का इत्तेहाद मजबूत साबित हुआ। उन्होंने खतरनाक शिकारियों का सामना किया, गद्दार खतों को अबूर किया और जंगल की मुश्किलात को एक साथ बर्दाश्त किया। कई दिनों की तलाश के बाद उन्होंने एक पोशीदा नखलिस्तान दरियाफ्त किया जो खुश्क साली से अछूता रह गया था। नखलिस्तान जिंदगी का एक जरिया था जिसमें वाफिर पानी और सरसब्ज और शादाब सब्जियां थीं। जानवरों ने खुशी का इजहार किया, ये महसूस किया कि मिलकर काम करने से उन्होंने अपने मसाइल का हल तलाश किया है। लियू और टाइटन जो कभी सख्त हरीफ थे, अब शाना बशाना खड़े थे, इस ताकत को तस्लीम करते हुए जो इत्तेहाद से आई है। इत्तेहाद की खबर पूरे जंगल में फैल गई और एक बार मुनकसम जानवरों की बादशाही दोबारा परवान चढ़ने लगी। शेर और शेर जो अब एक मुत्तहिद जंगल के दोस्त और रहनुमा हैं, सबकी इज्जत और तारीफ हासिल की। अक्लमंद बूढ़ा अलूह ओला एक दरख्त की शाख से देख रहा था। उसने जो मुस्बत तब्दीली शुरू की थी इससे मुतमईन था। जंगल जो कभी तबाही के दहाने पर था, अब जिंदगी और हम आहंगी के साथ परवान चढ़ा है। कहानी का अखलाक वाज़ेह है, बुहरान के वक्त इत्तेहाद और ताउन शदीद तरीन दुश्मनियों पर भी काबू पा सकता है। जब चैलेंजों का सामना करना पड़ता है तो ये ज़रूरी है कि इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए मिलकर काम करें। लियू और टाइटन की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि ताकत सिर्फ इनफरादी ताकत में नहीं बल्कि एक मुत्तहिद कम्युनिटी की इज्तिमाई कोशिशों में है।